हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो मिरेकल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं रीडिंग करूंगी स्कॉर्पियोज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। तो आइए चलते हैं, लीजिए। सो फर्स्ट से लेके 10th अप्रैल का कार्ड आ गया। तो ये आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दैट मीन्स स्कॉर्पियंस, आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको सिचुएशन को क्लियर देखने की ज़रूरत है और फिर एक्ट इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, अच्छे से आप फेयर जजमेंट कीजिए। आप जिसे कहते हैं ना, कट द क्रैप, यू जस्ट कट द क्रैप और अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उसको क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। एक क्लैरिफायर कार्ड निकालूंगी मैं इसका, लेकिन पहले देखते हूँ कि नीचे क्या है कार्ड। देखिए, बहुत सुंदर कार्ड है। कुछ ना कुछ स्कॉर्पियंस, कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपको। या तो मनी वाइज कोई नया बिजनेस प्रपोजल आप शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी, सिचुएशन को आप ध्यान से देखिए, प्रोज एंड कॉन्स सब देखिए, प्रैक्टिकली देखिएगा। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी आप लेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। ओके, ये नहीं कि वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, हाँ आ रही है तो आती रहे, मुझे तो नहीं लेनी, ऐसे नहीं कीजिएगा। उसे पीठ मत घुमाइएगा। और ये देखिए, ये अपॉर्चुनिटी जो आएगी, हो सकता है कि कोई नई प्रॉपर्टी लेने की आप सोच रहे हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट लेने की सोच रहे हो, कोई न्यू पार्टनरशिप करने की आप सोच रहे हो, वो भी हो सकता है। या आप किसी नए रिश्ते में एंट्री करने जा रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, वो भी पॉसिबल है स्कॉर्पियंस। मैं एक क्लैरिफायर निकालना चाहती हूँ, एक क्लैरिफाइंग बता दीजिए मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्लैरिफायर। ओके, ओह माय गॉड, सो हो स्कॉर्पियंस, थोड़ी सी हैवी एनर्जी आई है। तो कुछ ऐसा होगा, अप्रैल के जो पहले 10 दिन है उसमें कुछ ऐसा होगा। तो ये अप्रैल 1 से लेके 10 तक की रीडिंग है, मैं बताना शायद भूल गई, सॉरी। तो ये कुछ ऐसा होगा कि टावर का कार्ड आया है, देखिए। तो इसमें कुछ शेक होगा। ठीक है, कुछ आपको ऐसा पता चलेगा कि आपको बहुत झटका लगने वाला है। जो आपके बिलीफ थे, जो आप सोचते थे कि ये सही है, ये सच है, वो आपका सिस्टम, बिलीफ सिस्टम टूट जाने वाला है। ठीक है, जो झूठी बुनियादें थी वो इतनी जोर से हिलेंगी कि सारी बिल्डिंग ही गिर जाएगी, बुनियाद भी गिर जाएगी, आपके बिलीफ सिस्टम सारा टूट जाएगा। लेकिन वो एक अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी बुनियादें जब टूटती हैं तभी तो कुछ नया बनता है ना। कुछ ऐसा सामने आता है जिस पे हम बिलीव करते थे और जो कि सच नहीं है, तो अच्छा ही है ना, वो सामने आ जाए तो हमें पता चल जाए, तो हम एक फ्रेश स्टॉक लेके आगे बढ़ पाते हैं चीजों का, है ना स्कॉर्पियंस। तो बस ये सब अगर हो जाए तो, और अपनी सिचुएशन को आप क्लैरिटी से देख लें, और जो प्रपोजल आ रहा है अगर आप उसको ले लें, तो आप अपनी फर्दर ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। आप कोई चॉइस करना चाहते हैं अपने काम में, 2 चीज़ों में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो आप करेंगे। आप अपने काम को बढ़ाने की सोचेंगे। हो सकता है आपका कहीं टूर भी लगे। ठीक है, ये ट्रैवल का कार्ड भी है, ट्रैवल भी हो सकता है। तो स्कॉर्पियंस, अब हम देखते हैं 11th to 20th of April, या 11th to 20th of April for Scorpio. ओके, क्या बात है स्कॉर्पियंस, फिर वही कार्ड आ गया, मैंने अभी एक्सप्लेन करा था आपको। तो ये जो एनर्जी शुरू हुई थी मंथ के स्टार्ट में, वो एनर्जी कैरी करेगी मिड अप्रैल तक भी। ठीक है, अब ये कार्ड क्यों आया दोबारा, ये भी देख लेते हैं।
देखिए क्या होगा स्कॉर्पियंस कि आपको कोई ऐसा मैसेज आएगा किसी की तरफ से, कोई ऐसा मैसेज आएगा जो आप पे ये असर डालेगा। ओके, आप सोचते कुछ थे और कुछ निकलेगा कुछ और, सो यू आर नॉट रियली गोइंग टू लाइक इट। ओके, और देख लेते हैं थोड़े से इन कार्ड को मैं थोड़ा सा साइड में रखती हूँ। क्लैरिफायर क्या भाई, क्या पता चलने वाला है ऐसा, है ना। टावर को क्लैरिफाई करते हैं, 2 बार टावर आ गया। क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा स्कॉर्पियंस को मिड अप्रैल में, क्या पता चलेगा। ये तो बहुत ही बड़ा सस्पेंस है कि क्या पता चलेगा, क्योंकि अभी कार्ड भी नहीं बता पा रहा है कि क्या पता चलेगा। क्या पता चलेगा ये पता करने के लिए भी वेट करना है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इमोशनल एस्पेक्ट है, ठीक है, कुछ फीमेल से रिलेटेड होगा जो पता चलेगा। ओके, एक लास्ट कार्ड मैं क्लैरिफायर के लिए देख लेती हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो यंग एज है, ठीक है, जो मे बी फायर साइन होगा, लियो, एरीज या सेजिटेरियस, उसकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आएगा विच यू वोंट लाइक। ओके स्कॉर्पियंस, तो कुछ ऐसे आसार बन रहे हैं मिड अप्रैल के। देखिए स्कॉर्पियंस, मैंने एक साइन और ऐसा पढ़ा था जिसके सारे कार्ड्स ही ऐसे आ रहे थे, अब मैं भूल गई, वो टॉरस ही था, वो साइन टॉरस था। हाँ यस, हे टॉरस के कार्ड्स भी ऐसे हैवी आए थे बहुत, तो आपके भी कार्ड्स थोड़े से हैवी आ रहे हैं स्कॉर्पियंस। सो आप करते हैं 21 से 30 अप्रैल फॉर डियर स्कॉर्पियंस। ओके, अच्छा आ जाना प्लीज। वो पता नहीं, ये पहले भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए थे और ये अब किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए, सारे तलवार लेके ही बैठे हैं। इसका मतलब सिचुएशन में कुछ ना कुछ क्लैरिटी से देखने की जरूरत है स्कॉर्पियंस, ठीक है। आपको फेयर होने की जरूरत है, आपको फेयरली जज करने की जरूरत है किसी ना किसी सिचुएशन को, या किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट चाहिए आपको कि जो बहुत फेयर हो, जो अच्छे से जज कर सके सिचुएशंस को, और जो बहुत बैलेंस वे में सोचता हो और साफ बात बोलता हो, जो बिल्कुल लॉजिकल हो और कट एंड ड्राई टाइप इंसान हो, है ना। वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, है ना। वो बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे। सो मैं देखती हूँ अभी नीचे क्या कार्ड आया है। ओहो स्कॉर्पियंस, एंड ऑफ द मंथ में तो बहुत काम है आपको ऑफिस में, खास करके आपके जो वर्क प्लेस है, या अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो भाई बहुत बोझ है, बहुत बोझ उठाना है, बहुत काम करना है, बहुत पढ़ाई करनी है। ये इस तरीके का कार्ड आया है, ठीक है। तो काम बहुत है, हो सकता है कुछ, और हाँ आप क्या कीजिए, काम बहुत है ना, तो आप हेल्प लीजिए लोगों की जरूरी है, आप हेल्प लीजिए तो आपका काम बढ़ जाएगा और काम हो भी जाएगा, क्योंकि आप पता नहीं इतना बोझ लेके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं। ये टू मच हो गया है आपके लिए, क्योंकि आप इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसकी भी ले ली, उसकी भी ले ली, उसका काम भी आप ही करेंगे, हर एक का काम आप करेंगे, तो आपका यही हाल होगा जो कि कार्ड में दिख रहा है ना। एक बार हम क्लैरिफाई करते हैं किसको, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। अब ये सोचने वाली बात है कि गिर रहे हैं कार्ड्स, भाई बहुत हाई एनर्जी है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई ढंग का कार्ड आ जाए। कृपा करो भगवान, कृपा करो, एक कृपा कर दी। चलो बहुत अच्छा कार्ड आया है, वेरी गुड स्कॉर्पियंस। देखिए देखिए कुछ ना कुछ नया शुरू करने की आप सोच रहे हैं स्कॉर्पियंस, और आप जब भी कुछ नया शुरू करने की सोचे तो एडवाइस लीजिएगा ऐसे पर्सन की जो आपसे बेटर पोजीशन में हो, आपसे ज्यादा मैच्योर्ड हो, आपको एडवाइस दे सके। चाहे आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या लाइफ में कोई नया कदम लेने जा रहे हो, आप अपनी मस्ती से कदम रखिए, कोई बात नहीं, आप रखिए। टेक दैट लीप ऑफ फेथ, हैव फेथ इन गॉड, ठीक है। आपसे कोई घर वाले कुछ कह रहे हैं कि भैया ये मत करो, वो मत करो, तो उनकी सुनिए, आगे जरूर बढ़ जाइएगा, लेकिन सोच समझ के, ओके। क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि आपके पास क्या स्किल सेट है और क्या स्किल सेट नहीं है। आप एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे, ऑल्दो यू आर रेडी टू फ्लाई, ठीक है।
तो कोई भी ऐसे बेवकूफ़ी वाले काम मत कीजिएगा कि जिससे जो है आगे आपको पछताना पड़े, है ना। एक क्लैरिफायर मुझे और निकालना ही पड़ेगा फूल के लिए कि ये फूल भैया कहाँ जा रहे हैं, वेयर ही इज गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। ओह वाओ। देखिए स्कॉर्पियंस, आपने अभी पिछले दिनों में या पिछले कुछ टाइम से बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, है ना। तो अब बहुत होपफुल होके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने बहुत दुख झेला है, लेकिन अब ये स्टार कार्ड आपके लिए होप लेके आया है। ये स्टार लेके आया है, जो स्टार है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा, है ना। तो आप जो है उस डायरेक्शन की तरफ बढ़िए, आप अपना रास्ता चुनिए, आप उस रास्ते पे ज़रूर चलिए, और आप चलेंगे ही, क्योंकि ये तो प्रेडिक्शंस चल रही है ना। एक काम करते हैं स्कॉर्पियंस, हम ना एक ओवरऑल मंथ का कार्ड भी निकालते हैं आपके लिए। ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा, ओके। ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा स्कॉर्पियंस का, ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा स्कॉर्पियंस का, ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा स्कॉर्पियंस, क्या हो गया। तो ओवरऑल मंथ थोड़ा सा स्कॉर्पियंस आपका ऐसा रहेगा। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप 2 चीज़ों में डिसीजन लेने से कतराएंगे। आप सिचुएशन को देखना ही नहीं चाहेंगे, मतलब इस अप्रैल के मंथ में आप प्रॉब्लम को देखना ही नहीं चाहेंगे। आप 2 चॉइसेस में से कुछ भी चूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि या तो वो दोनों चॉइसेस इक्वली गुड होंगी, है ना, या इक्वली बैड होंगी, है ना। लेकिन जो भी है आपको सॉल्यूशन मालूम तो होगा, अंदर ही अंदर मालूम होगा आपको, लेकिन आपको करना नहीं है उसको सॉल्व, है ना। आप अपनी आंखें भी बंद कर लीजिएगा, आप अपना दिल भी बंद कर लीजिएगा, बस दिमाग आपका बंद नहीं होगा। आप सोच तो रहे होंगे, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप करेंगे नहीं, आप इमोशनली फंसे होंगे, ठीक है ना, आप नहीं ले पाएंगे डिसीजन। तो कुछ इस तरीके का ये मंथ मुझे जाता हुआ दिख रहा है। देखिए इमोशंस के कार्ड बहुत आया। आप वैसे भी स्कॉर्पियो वाटर साइन है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो क्वीन ऑफ कप्स क्या कहती हैं आपसे कि इमोशंस को आप थोड़ा सा भैया कंट्रोल में रखिए, ठीक है। इमोशंस पे इतना ध्यान मत दीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिए। बहुत ज्यादा आप केयरिंग, जो आपका नेचर है, आपको हर एक को प्लीज करना है, हर एक की केयर करनी है, कीजिए, मैं मना नहीं करती, लेकिन अपना हार्म मत कीजिए उस प्रोसेस में। अपने तरफ भी ध्यान दीजिए, अपनी भी केयर कीजिए, ओके। एक क्वीन ऑफ कप्स का मैं निकाल रही हूँ क्लैरिफायर। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया स्कॉर्पियोज, आपकी ना रीडिंग हो गई है बहुत लंबी, क्योंकि क्लैरिफायर्स मुझे निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्ट कार्ड्स काफी आ रहे हैं, शुरू से ही आ रहे हैं। क्वीन और किंग्स बहुत आए हैं, तो आप पे आसपास के लोगों का बहुत असर रहेगा इस महीने अप्रैल में। क्वीन ऑफ कप्स, चलो गुड, ये बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है कि एक तरफ से तो आप स्टेबल रहेंगे, घर की तरफ से आप स्टेबल रहेंगे, आपकी फैमिली स्टेबल है, आपकी फैमिली वाले आपका बहुत साथ देंगे, और आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे अप्रैल एंड तक। एक साइकिल जो भी आपके दिमाग में है कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, वो आप कर लेंगे अप्रैल एंड तक। हाँ, और ट्रैवल का भी कार्ड है, हो सकता है आप ट्रैवल के लिए भी जाएं। तो स्कॉर्पियंस, ये थी आपकी रीडिंग। एक मैं फटाफट एंजल का कार्ड निकाल देती हूँ जनरल गाइडेंस के लिए फॉर स्कॉर्पियंस। ओके स्कॉर्पियंस, ओके स्कॉर्पियंस के लिए रिकवरी। स्कॉर्पियंस मैंने पहले ही कहा था ना कि कुछ आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेली हैं पीछे पास्ट में, है ना। स्टार का कार्ड आया था हमारा, और देखिए उसका भी आ रहा है टावर का भी। तो ये जो अप्रैल का टाइम है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा टाइम आपका जाने वाला है, लेकिन रिकवरी का टाइम भी यही है। आप रिकवर करेंगे अपने जो आपको वुंड्स मिले हैं, जो आपने इमोशनल सेटबैक्स झेले हैं, है ना। आपको एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस आई है कि आपकी रिकवरी होगी धीरे धीरे, ठीक है। ये आपका अप्रैल का मंथ आपकी रिकवरी में जाने वाला है। ओके स्कॉर्पियंस, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर,
and comment as well. Thank you for watching.